बनाने के बाद में भगवान आते हैं दैत्यों के पास में, दैत्यों में देखकर मोहित हो जाते हैं कि देवी आप जो कर दो वो ही सही है। इतने प्रसन्न हो जाते हैं देख करके। उन्होंने कहा कि तुम्हें पता नहीं है दैत्यों, ये अमृत है ना, अमृत क्या बहुत दिनों से रखा हुआ था और समुद्र में था, तो ये समुद्र में जो अमृत था ना, तो इसके ऊपर ऊपर पानी पानी है, तो मेन देवताओं ने मदद की है तुम्हारी, तो तन्नक तन्नक इनके भी पिला दें अपन थोड़ा थोड़ा, तो ऊपर ऊपर को जो पानी पानी है जो एक देवता है पिला दें, और जो अमृत है वो तुम पी ली हो बाद में। उन्होंने कहा कि एक बार धोखा हो गया है, पर तुम्हें देखकर लगता है कि तुम शायद हमारे हित की बात कर रही हो, इसलिए तुम पर हमें विश्वास हो रहा है। विश्व मोहिनी को देखकर देव राक्षस लोगों ने बात स्वीकार कर ली और विश्व मोहिनी के हाथ में वह कलश दे दिया। भगवान ने इशारा कर दिया देवताओं के तरफ कि मौका अच्छा है, पी लो वरना रह जाओगे। कहा कि ये पानी पानी इन देवताओं को पिला दो। देवताओं को जैसे जैसे पिलाने लगी है विश्व मोहिनी, और जैसे जैसे पिलाते पिलाते जब घड़ा पूरा ढलकने लगा, तो राक्षसों में से एक राहु नाम का राक्षस ने देखा कि पूरा घड़ा उधर ही हो रहा है, थोड़ा फर्क उधर की साइड भी उस लाइन में बैठ जाए, इधर की लाइन में कम रसगुल्ला चल रहा है तो उधर बैठ के देख रहा है एक बार। तो भैया रात उधर गया और उसने भी सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठकर राहु ने अमृत पी लिया, और जैसे ही उसने अमृत पिया और कंठ के नीचे ही गया और सूर्य चंद्र ने भगवान से कह दी कि तो राक्षस है इसने भी पी लिया। तभी भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और वह उसका सिर काट के अलग कर दिया, लेकिन वह अमृत कंठ से नीचे चला गया था, इसलिए उसके धड़ का केतु बन गया और उसके सिर का राहु बन गया। और उसने श्राप फिर दे दिया कि तुम दोनों ने मेरी शिकायत की है तो समय आने पर मैं तुम दोनों को डसा करूंगा, खाया करूंगा। इसलिए चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जो होते हैं वो राहु के मुख में यह श्राप के कारण ही जाते हैं। आगे चलकर कहा कि समुद्र के मंथन होने के बाद में देवासुर संग्राम होने लगा, सभी देवता और दैत्य आपस में लड़ने लगे, खूब लड़ाई हुई। अब देवता लोग अमृत पी चुके थे और राक्षस लोग वैसे ही थे, तो राक्षस लोग परास्त हो गए। सबको जब परास्त कर दिया तो राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी वहां पर आते हैं, और शुक्राचार्य जी सभी को ले जाकर नर्मदा तट पर ले जाते हैं और वहां पर संजीवनी मंत्र के माध्यम से सभी को जीवित करते हैं। वो बलि को यज्ञ करने के लिए कहते हैं कि यज्ञ करो, पूजा करो, पाठ करो, तुम्हारे सर में बल आएगा, तप आएगा, सब कुछ की प्राप्ति कराने के लिए तुम यज्ञ करो, तुम्हें इंद्र पद में दिलाऊंगा। इस प्रकार से बलि ने शोभा यज्ञ किया और शोभा यज्ञ में भगवान वामन आए, और वामन भगवान ने कल की कथा में हम श्रवण कर चुके थे, वामन भगवान ने वह सब कुछ लाकर पुनः देवताओं को दे दिया। तब कहा कि आप मुझे ये बताइए, परीक्षित जी कहते हैं कहा कि मुझे आप मत्स्य अवतार के बारे में मैंने सुना है कि जब सब कुछ प्रलय हो जाता है तब ये शास्त्र और ये कहाँ जाते हैं। तब कहा कि जब मत्स्य भगवान एक बार एक सत्यव्रत नाम के राजा थे, वो नदी में स्नान कर रहे थे, और जैसे ही भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए उन्होंने जल उठाया, उनके हाथ में एक मछली आ गई और वह मछली को नीचे फेंकने लगे। तब उसने मना कर दिया कि आप मुझे नीचे मत फेंकिए। तो कहा कि तुम कौन हो? तब कहा कि आप मुझे अपने साथ में ले चलिए। तब अपने साथ में लाने लगे और लाते लाते उन्होंने अपने कमंडल में रखा, तो कमंडल भी छोटा पड़ गया। अपने यहाँ पर तालाब में डाला, तालाब छोटा पड़ गया, और जब समुद्र में डाला तब समुद्र भी छोटा पड़ने लगा। तब सत्यव्रत ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, आप कौन हो? आप क्या साक्षात परब्रह्म परमात्मा प्रभु हो? तब भगवान ने साक्षात्कार होकर दर्शन दिया और कहा कि हाँ सत्यव्रत, मैं ही भगवान हूँ। जब ब्रह्मा जी योग निद्रा में लीन हो जाएंगे तब तक अनेक जितने भी शास्त्र है पृथ्वी पर उन सबको तुम इकट्ठा कर और एक नौका में रख लेना। उसी समय में इसी रूप में मत्स्य के रूप में आऊंगा और आकर के तुम्हें नौका में घुमाऊंगा और समस्त शास्त्रों का, उपनिषदों का, वेदों का अध्ययन परण पाषण में तुम्हें कराऊंगा। अंत समय जब आया तो भगवान मत्स्य के रूप में आते हैं। सत्यव्रत ने एक नौका में समस्त संसार के समस्त बीजों को रख लिया था, समस्त अन्नों को रख लिया था, समस्त पुराणों को, शास्त्रों को रख लिया था। उसी समय भगवान आते हैं और नौका में अपनी सींग से नाव को बांध लेते हैं और समुद्र में घुमाते हैं और सत्यव्रत राजा को उपदेश देते हैं। परीक्षित जी ने पूछा कि आप हमें सूर्य वंश और चंद्र वंश के बारे में बताइए।
तब कहते हैं कि सूर्य वंश इतना बड़ा है कि जिसका अगर विस्तार किया जाए ना तो कई वर्ष बीत जाए, जब तक वह पूर्ण नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे उसमें राज्य हुए, लेकिन मैं आपको संक्षिप्त से सूर्य वंश और चंद्र वंश का वर्णन बताऊंगा। तब कहा कि सूर्य वंश में सर्वप्रथम ब्रह्मा के पुत्र मरीचि हुए, मरीचि के पुत्र विवस्वान सूर्य हुए, विवस्वान मनु हुए। इन्हीं के वंश में सुखदेव जी ने कहा कि सूर्य वंश का वर्णन यहीं से विस्तार हुआ और आगे चलकर इन्हीं के यहाँ पर अनेकों अनेक राजा हुए, नभव हुए, नभव के नाभाग हुए, नाभाग के सरियाती, अंशुमान, अंशुमान के अनेक राजाओं का विस्तार सूर्य वंश ने बताया। तब उन्होंने कहा कि अम्बरीश कौन थे, आप अम्बरीश के बारे में बताइए। हमने सुना वो भगवान के बड़े प्रेमी थे और भगवान उनकी सेवा किया करते थे। कि हाँ, एक बार क्या हुआ कि अम्बरीश एकादशी का व्रत रहा करते थे और एकादशी का जब व्रत अम्बरीश रहा करते थे तो भगवान के लिए स्वयं ही वस्तु बनाया करते थे और अगले दिन द्वादशी का दिन जब पारायण करते थे तो खुद के ही हाथ से चक्की में अन्न को पीसकर और भोजन बनाया करते थे भगवान के लिए। एक बार वह आटा जब पीस रहे तो उसी समय पसीने में तेज महस हो गए। पीछे से भगवान आए और अपने भक्तों को पंखा झलने लगे, क्योंकि भक्तों के अधीन है प्रभु। कहते हैं कि मैं भक्तन को दास भगत मेरो मुकुट मणि, इस प्रकार की बातें भगवान बताते हैं। आगे चल के इन्हीं के वंश में सगर हुए, सगर के 60,000 पुत्र हुए और उन्होंने कपिल भगवान के श्राप से वह भस्म हो गए। तब कहा कि इन्हें श्राप कैसे मिला, आप ये प्रश्न हमें बताइए। तब उन्होंने कहा कि चक्रवर्ती महाराज सगर ने एक अश्वमेध यज्ञ किया और जब यज्ञ किया महाराज ने, यज्ञ के बाद में जब उन्होंने घोड़ा छोड़ा तो इंद्र घोड़े को चुराकर और कपिल भगवान के आश्रम पर बांध के आ गए। कपिल भगवान के आश्रम पर जब आए तब सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि जाओ और तुम घोड़े को ढूंढ कर लाओ। वो जब ढूंढते ढूंढते उन्होंने जमीन खोदना प्रारंभ कर दिया और जमीन खोदते खोदते उन्होंने बहुत जमीन खोद दी और कपिल भगवान के आश्रम पर जब पहुंचे वो तो उनको कहने लगे तुम चोर हो, तुमने हमारे यहाँ से ये चुरा कर लाए हो घोड़ा ये वो। तो कपिल भगवान के नेत्र खोले और वह वहीं पर जलकर भस्म हो गए। जब उनके 60,000 पुत्र भस्म हो गए, बहुत समय तक नहीं आए, तब उन्होंने अपनी पत्नी के जो दूसरी पत्नी थी उसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुआ अंशुमान को भेजा कि तुम जाओ अपने भाइयों को ढूंढो और उस घोड़े को भी ढूंढो। जब वो आ जाते कपिल भगवान से प्रार्थना करते, कपिल भगवान से कहते हैं कि मेरे भाइयों का उद्धार कैसे होगा। तब उन्होंने कहा कि गंगा जी जब भगवान ने 52 अवतार में जब उन्होंने एक पैर में पृथ्वी नाप ली थी, दूसरे पैर जब ब्रह्मांड तक निकाल दिया था, जब ब्रह्मांड में पैर गया था उन्हीं को धोकर के ब्रह्मा ने अपने कमंडल में जो रखा हुआ जल है उसी से तुम्हारे इन सारे कुल के लोगों का उद्धार होगा, तुम्हारे भाइयों का उद्धार होगा। तब गंगा जी की अंशुमान ने तपस्या की लेकिन गंगा न आ सकी। अंशुमान के असमंजस हुए, असमंजस ने अनेक तपस्या की भगवान की लेकिन गंगा जी नहीं आ सकी। अंशुमान के राजा दिलीप हुए, दिलीप ने अनेक तपस्या की लेकिन गंगा जी नहीं आ सकी और दिलीप के हुए भागीरथ। भागीरथ ने जब भगवान की मैया की तपस्या की गंगा मैया की तो गंगा मैया प्रकट हो गई, आकाशवाणी होने लगी महारानी की कि मैं पृथ्वी पर आ तो जाऊं, अगर मेरा वेग इतना है मैं आकाश मार्ग से ब्रह्म लोक से विष्णु लोक से स्वर्ग लोक से जब मैं ऊपर से आऊंगी तो मेरा प्रवाह मेरा जल का इतना वेग रहेगा कि मैं पृथ्वी को फोड़कर रसातल में चली जाऊंगी। तो पृथ्वी पर मुझे कोई अटोक सके, कोई रख सके, ऐसी वस्तु तुम रख लो तो मैं पृथ्वी पर आ सकती हूँ। तब कहा कि इसे कौन रखेगा। तब कहा कि शंकर भगवान की जटाओं में आप उनसे प्रार्थना करो, क्योंकि शंकर भगवान की इतनी लंबी जटाएं थी कि जब भगवान 8-10 दिन में अपनी जटाओं को धोते थे, जब वो लहराते थे तो 3 परकम्मा पृथ्वी को लपेट देते थे, इतनी बड़ी बड़ी जटाएं शंकर भगवान की थी। तब कहा कि मैं आऊंगी कल कल की धार करते हुए। तब शंकर जी से प्रार्थना की, शंकर जी ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है गंगा जी से आओ। गंगा जी कल कल की धारा से आती है ब्रह्मलोक से विष्णु लोक में, विष्णु से स्वर्ग लोक में
और स्वर्ग लोक से जैसे ही भगवान शिव की जटा में आती है और जटा में आने के बाद में भूल जाती है मैं किधर से निकलूं, कोई रास्ता नहीं, चारों ओर घूमती रहती है, कई वर्षों तक जटा में ही रहती है। और जटा के बाद में जब भगवान उनसे प्रार्थना करते हैं भगवान से राजा भगीरथ कि प्रभु मेरे कुल के लोगों का उद्धार भी अब होने दो, गंगा जी को कल कल की धार के साथ में प्रभावित होने दो। तब अपनी 3 जटाओं को शंकर जी छोड़ देते हैं और त्रिवेणी के रूप में गंगा जी प्रभावित हो जाती है। शंकर की जटा में आई इसलिए इसका नाम जटा शंकरी हो गया और भगीरथ के द्वारा लाई गई इसका नाम भागीरथ हो गया। कल कल की धारा करते हुए गंगा जी प्रभावित होकर भगीरथ जी के पीछे पीछे आ रही है। कल कल की धारें चल रही है, जैसे ही जैसे गंगा जी पीछे पीछे आ रही है, आगे आगे भगीरथ जी जा रहे हैं। आगे आगे जब देखते हैं तो एक ऋषिवर का आश्रम था, जिन्हें कहते हैं जाह्नवी ऋषि। जाह्नवी ऋषि के आश्रम पर जब आते हैं भगीरथ जी आगे चले जाते हैं, गंगा जी अपने प्रभाव से उनकी कुटिया को उड़ा देती है। जब कुटिया जब उड़ जाती है तो वो कहते हैं अच्छा हमारी कुटिया उड़ा दी तुमने, अभी बताते हैं, और वो लगाते हैं और गंगा जी को पी जाते हैं। ऐसे ऐसे संत हुए, सागर को पी जाए, गंगा जी को पी जाए। भगीरथ जी ने थोड़ी देर बाद देखा गंगा जी कहाँ गई, पीछे से गायब। तब प्रार्थना की कि एक ऋषि बैठे हैं, इनसे पूछूं, यहाँ तक तो मैंने देखा था आई थी, इनके बाद मेरे को दिखी नहीं। तब कहा कि ऋषिवर गंगा जी मेरे पीछे आ रही थी, गई कहाँ? तो कहा कि गंगा जी थी वो, कि हाँ, कि वो तो हमने पी ली, कि तुमने तो पी ली लेकिन हमरे तो रह गए, उनको उद्धार करना है, कृपा कर दो भगवान। और जैसे ही उनने कृपा की, कोई कहता है कि अपनी जंगा फाड़ कर निकालिए, रामायण में कहा जाता है कि उनने अपने कान से गंगा निकाली, जान से निकाली, तो इसका नाम जान भी पड़ गया। और धीरे धीरे कल कल की धारा करती हुई गंगा जी आ रही है। जैसे ही गंगा जी आ रही है, हरिद्वार में आती है और देखती है कि 7 ऋषि बैठे हुए हैं। सोचने लगी कि वहां तो एक ही ऋषि से पूरी पी गए थे, ये तो 7 हैंगे। तो 7 धाराओं में प्रभावित होकर वो सीधी गंगा सागर में आती है और वहां आकर समुद्र में मिल जाती है और उसी का नाम गंगा सागर पड़ गया। बोले गंगा महारानी की। आगे चलकर इनके ही वंश में अनेक अनेक राजा हुए और इन्हीं के वंश में राजा दशरथ भी हुए, हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र के बाद में राजा दशरथ हुए और दशरथ के यहाँ पर 4 पुत्रों का जन्म हुआ। तब परीक्षित जी ने कहा कि इन पुत्रों का जन्म हुआ, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। तब उन्होंने कहा कि इनके यहाँ पर कोई संतान नहीं थी। तब इन्होंने वशिष्ठ जी से पुत्रेष्टि यज्ञ कराया और पुत्रेष्टि जब यज्ञ कराया तो इन्होंने उनसे कहा कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। तब यज्ञ में से भगवान ने खीर के रूप में प्रकट किया है प्रसाद को और तीनों रानियों ने खाया है। दोनों रानियों को दे दिया, माता कौशल्या को, केकई को, पर सुमित्रा मैया रह गई। दोनों मैयाओं ने थोड़ी थोड़ी प्रसादी दे दी, इसलिए उनके 2 पुत्र हो गए और कौशल्या मैया के राम हुए, सुमित्रा मैया के शत्रुघ्न हुए और लक्ष्मण जी और केकई माँ के भरत हुए। थोड़ा सा भगवान प्रकट हुए हैं रामचंद्र जी, इसलिए 2 लाइन में उनकी भी स्तुति करते हैं कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हरि चित में तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप रामा तरुघन श्यामा नोवा सुखरारी सदैव साथ तब कहा कि राम
चरित्र मानस हमें संक्षिप्त से, क्योंकि कहा जाता है कि शिव कथा के बाद में रामायण में प्रवेश होता है और रामायण में जब प्रवेश हो जाता है उसके बाद में भागवत में प्रवेश होता है। इसलिए संक्षिप्त से हम राम जी की चर्चा सुनते हैं और फिर भागवत में प्रवेश करेंगे। कहा गया कि भगवान राम का विवाह हुआ जनक नंदिनी जानकी के साथ में, वहीं पर चारों भाइयों का स्वयंवर हुआ। चारों भाइयों का विवाह होने के बाद में भगवान राम को वनवास दे दिया। वनवास में राम जी 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्षों तक राम जी ने वनवास का गमन किया। वनवास में माता सीता को रावण ने चुरा लिया, रावण का संहार किया। भगवान ने अनेक राक्षसों का उद्धार किया। उद्धार करने के बाद में भगवान फिर अयोध्या आए हैं। अयोध्या आने के बाद में पुनः भगवान राजकाज करने लगे। तब कहा कि आप हमें चंद्रवंश के बारे में बताइए। तब कहा कि चंद्रवंश के बारे में बताता हूं कि चंद्रवंश ब्रह्मा जी के अंश से मरीचि हुए। वो मरीचि के द्वारा ही अनेक राजा इसमें हुए। इसमें ही कंस जैसे राज के पिता भी इसी वंश में हुए हैं। यदुवंश के बारे में हमें, चंद्रवंश यदुवंश के बारे में हमें आप बताइए। तब वो बताते हैं कि इन्हीं के वंश में अनेक राजा हुए। एक राजा हुए उग्रसेन, उग्रसेन के पुत्र हुए कंस, और इसके 5 भाई और साथ में थे। तब इनका एक मित्र था जिसका नाम था वसुदेव। कंस अपने मित्र से बड़ा प्रेम करता था। मित्र के कारण इन्होंने अपनी बहन की शादी, देवकी नाम की बहन थी कंस की, कंस ने अपनी बहन का विवाह अपने मित्र के साथ में करा दिया। मित्र के साथ में जब विवाह करा दिया और विवाह जब कराने के लिए जा रहा था, इतना धैर्यवान, इतना तन में तान हो गया, रुदन करने लगा, रोने लगा बहन की विदाई में। और जब रोने लगा और रोते रोते इसके अंदर इतना वैराग्य आया कि यहाँ पर बहन को छोड़ने के लिए रथ में भी यह बैठ गया। और रथ में जब ये बैठा है उसी समय आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख, तू जिस बहन को विदा करने के लिए जा रहा है उसी बहन का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। उसी समय से क्रोध आता है और ये अपनी बहन के केस पकड़कर रथ से नीचे उतार लेता है। उसी समय इसको पकड़ लेते हैं। वसुदेव जी, तुम इसे नहीं मार सकते, ये मेरी पत्नी है और पति का कर्तव्य होता है कि अपनी पत्नी की रक्षा करे। मैंने इसके साथ में 7 फेरे लिए हैं और मैं अब इसकी रक्षा करूंगा, तुम इसे नहीं मार सकते। तब कहा कि इसे नहीं मार सकता, इसका पुत्र मेरा काल होगा, इसके पुत्र के हाथों मेरी मृत्यु होगी, मैं इसे मारूंगा। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि इसकी जो भी संतान होगी मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा राजा, और तुम्हें जो करना है आप उन संतानों का तुम करना, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। तब राजा कंस उन्हें कारागृह में डाल देता है। उसके पिता समझाते हैं, उन्हें भी कारागृह में डाल देता है। कोई भी नहीं सुनता है, अत्याचार करना प्रारंभ कर देता है। मेरा भजन करो, मेरा पूजन करो, कोई नहीं देखूंगा मैं कैसा कृष्ण मुझे मारेगा, कौन मेरा काल है, कोई काल नहीं है मेरा, मैं सबका काल हूँ, सबको मैं दंड देता हूँ, मेरे इशारों पर सब चलते हैं। कारागृह में जब डाल दिया, समय आने पर माता भगवती देवकी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को जन्म देने के बाद में कंस के पास में वसुदेव जी ले जाते हैं। और जब वसुदेव जी कंस के पास में ले जाते हैं तो दया आती है उसे, इस जीव को मारकर मैं क्या करूंगा, ये मेरा क्या कर लेगा, इतना सा है अभी, मुझे कैसे मारेगा, ये छोड़ दो इसे। छोड़ने के लिए जा रहे थे तब नारद जी आ गए वहां पर, क्योंकि नारद जी का काम है कि पाप, जो पापी रहता है उससे पाप करवाए, जो धर्मात्मा रहे उससे धर्म करवाए। उन्होंने कहा कि अगर इसने ऐसी दयालुता दिखाई दी तो ये तो मरेगा ही नहीं, और भगवान आने में बहुत लेट हो जाएंगे। सब लोग प्रतीक्षा भी कर रहे कि भगवान जल्दी से आए, हम दर्शन करें। तो कहा कि इसके पास तो कहा कि राजन, भगवान उल्टी गिनती भी गिन लेते हैं, कभी यहाँ से चालू करते, कभी यहीं से चालू कर देते हैं। क्या पता कि 8वां गर्भ से पहली गिनती कर दे और ये 8वां हो जाए, ये तुम्हें मार दे। समझ गया कि यही मेरा काल है, इस समझ कर उसे पत्थर पर फेंक कर मार दिया। इसी प्रकार से 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें नंबर पर एक कन्या को जन्म दिया है। 7वें नंबर पर अपने गर्भ से बलराम जी का आगमन होता है। तब भगवान ने सोचा कि बलराम जी मेरे भाई है और यह शेषा उतार है, अगर ये जल्दी चले गए तो कंस को यही निपटा देंगे, मेरी लीला तो रही जाएगी।
तब उन्होंने माता के गर्भ से उन्हें रोहिणी माँ के गर्भ में भेज दिया और समय जैसा ही आने लगा। और जब भगवान माँ के गर्भ में आते हैं तो माँ का सुंदर स्वरूप हो जाता है और बहुत सुंदरता के साथ में मैया प्रसन्न रहने लगती है। और जैसे ही भगवान का जन्म होता है चारों ओर मंद मंदम जलधरम वर्षा हो रही है और बिजलियां कड़क रही है, अनेकों अनेक प्रकार से सारी ओर मानो प्रकृति भी प्रसन्न है, चारों ओर से मंद मंद सुगंध हवा चल रही है। जैसे ही भगवान प्रकट होते हैं, क्योंकि जब परमात्मा हमारे पास में आते हैं तो हम सब प्रसन्न हो जाते हैं। सारे देश में सो गए और वसुदेव जी को भगवान ने कह दिया कि तुम मुझे यहाँ से गोकुल छोड़कर आ जाओ। जैसे ही भगवान उन्हें ले जा रहे हैं और वसुदेव जी धीरे धीरे कृष्ण भगवान को गोकुल छोड़ने के लिए जा रहे हैं। जैसे जैसे जा रहे मंदम मंदम जल भरा, मंद मंद बारिश हो रही है, बिजली की कड़कड़ाहट हो रही है, बादल से गरज रहे हैं। यमुना में से धीरे धीरे नीचे से जाते हैं और जाते जाते जैसे ही जाते हैं यमुना पार करते हैं, वर्षा हो रही है, धीरे धीरे वसुदेव जी चल रहे हैं, कीचड़ भी हो रहा है और जब भी मंद मंदम जल धरा, इंद्र भी वर्षा कर रहा है, मंद मंद वर्षा हो रही है। भगवान की जय जयकार, देवता लोग पुष्प बरसा रहे हैं भगवान पर। वसुदेव जी उन्हें भगवान के यहाँ पर छोड़कर और वहाँ पर जो पुत्री हुई उसे लेकर आ जाते हैं और जब प्रातः काल होता है नंद बाबा के यहाँ पर उसकी कहने के लिए कि नंद बाबा आपके यहाँ पर तो लाला जायो है। सब मिलकर के भगवान का नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया 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 लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की, 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 चारण को हाथी घोड़ा पूरन को पाल की, को हाथी घोड़ा पूरन को पाल की, चारण को हाथी घोड़ा पूरन को पाल की, चारण को हाथी घोड़ा पूरन को पाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की, जानन को लट्टू पेड़ा पूरन को नाप की, जानन को लड्डू पेड़ा पूरन को नाप की, जानन को लट्टू पेड़ा पूरन जानन को लड्डू पेड़ा पूरन को नाप की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गज में आनंद भयो जय हो लाल की, गज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की। बोले गोपाल कृष्ण भगवान वो तिलक लगाकर सभी भगवान कृष्ण जब जन्म लेते हैं तो सभी मधुर मधुर तालियों की सेवा करते हुए नृत्य गान कर रहे हैं। बूढ़े बूढ़े लोग वहाँ पर आ जाते हैं और भगवान जिस प्रकार से कहते हैं सभी को
आइए भजन के माध्यम से और नृत्य के माध्यम से भगवान की लीला में हम सब प्रवेश करते हैं। और खुल के सारे ताले और क्या बात हो गई, सारे ताले और क्या बात हो गई, सबसे दिन में कन्हैया करामात हो गई, कन्हैया करामात हो गई, सारे ताले क्या बात हो गई, सारे ताले और क्या बात हो गई, के हवाले होने वाले वासुदेव ने जाम को उठाया था, तो पूरे में श्री श्याम को लटाया था, वो कुल भाई हर सालों क्या बात हो गई, वो कुल भाई हर सालों क्या बात हो गई, सबसे बड़ में करामात हो गई, सबसे बड़ में करामात हो गई। तो यमुना में बात विचारी, सास बलधारी करे रखवाली, तो यमुना में बात विचारी, इनके चरणों में हो जाओ बलिहारी, इनके चरणों में हो जाओ बलिहारी, ओ जब आए हैं भक्तों के हितकारी, जब आए हैं भक्तों के हितकारी, जाओ यारी हमारी मुलाकात हो गई, जाओ यारी हमारी मुलाकात हो गई, सबसे जन्मे कन्हैया करामात हो गई, सबसे जन्मे कन्हैया करामात हो गई।
बिहारी की देवता देवता मस्ती की छाई बाहर रे एक मस्ती की छाई बाहर रे एक बरसे कन्हैया के द्वार रे एक बरसे कन्हैया के द्वार रे नशा के रे मेरी लाल पान की पान की पान की गोपाल की नंदलाल की आनंद भयो कन्हैया लाल की जानन को हाथी घोड़ा भूरन गोपाल 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 की जानन को लड्डू तेरा भूरन को नाप 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 की रंग के आनंद भयो रंग के आनंद भयो
छोटी छोटी गैया छोटे छोटे अभी भगवान का जन्म हुआ भी गैया नहीं हुआ है। उतारों में गिरधर तेरी आरती मन में मसाक तेरी मूर्ति गिरधर उतारों तेरी आरती मन में मसाक तेरी मूर्ति उतारों में गिरधर तेरी आरती मन में जब तेरे नाम करती अर्पण बाप तुमसे क्या मिलेगी सोचो है भगवान जिंदगी जब तेरे नाम करती अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है तुमको प्रभु संसार की तेरे बना
शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण नाम वासुदेव देवताभिवन्दनं मातमाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं कुर्यात्। कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समुद्रपर्यन्ताय एकराणिते तदप्येषलोको विदितो मरुतः परिवेष्टानो मरुतस्य वसङ्ग्रहे आवीक्षितस्य कामप्ये विश्वे देवः सभासदो। विस्वादक्षकजोरोदविस्वादो मुखो विस्वादो बाहुरोदविस्वादस्वादो सम्बाहुव्यन्दमदिदं पादतलेर्द्यावा भूमि जनयन्देव एकः। हरिः ओम्। एकदन्ताय वदमहे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। गणयम्बिकाय च वदमहे कर्मसिद्धे च धीमहि तन्नो गौरिः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय वदमहे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नन्दनन्दनाय वदमहे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। अञ्जनेसुताय वदमहे आजपत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सुगन्धपुष्पाणि कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वर। सुमंगल सुमन लिए सुजति सुभाति सुजान पुष्पांजलि अर्पण करहूँ देव स्वीकार। सांगायो सपरिवारायो स्वायुधायो सत्यकायो भगवत महाचैतन्यकाये नमः। एकदन्ताय नमः। विघ्नविनाशिने नमो नमः। श्रीकृष्णचन्द्रदेवताभ्यो नमः। सर्वतोभद्रमण्डलदेवताभ्यो नमः। षोडशमातृकाभ्यो नमः। गावकेतमण्डलदेवताभ्यो नमः। आवन्यस्थानदेवताभ्यो नमः। सा ग्रामस्थः परिवारस्थः सा समितिः कल्याणकातः मन्त्रपुष्पाञ्जलिश्च परमयामये नमः। तीक्ष्णायामः ॐ यानि कानि च पापानि जन्मान्तरगतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रतीक्षणायां पदे पदे। गजानन भगवान की जय।